नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही लाभकारी संदेश होने जा रहा है। संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करें, ना ही स्किप करने की गलती करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। मेरे रह रहे उद्घाटन न केवल तुम्हें प्रकाश देते हैं, बल्कि तुम्हें एक विशेष तरीके से जीने के लिए सशक्त भी करते हैं। यह वही तरीका है जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। यह उच्च स्तर पर जीने का मार्ग है, जहां हर दिन गहन अर्थ और उद्देश्य से भरा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तो यह तुम्हें जीवन को एक नए तरीके से देखने में सक्षम बनाता है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, जिससे तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते। इन रहस्यों को संजो कर रखो, क्योंकि वे केवल अंतर्दृष्टियां नहीं है, बल्कि गहरी समझ का निमंत्रण है जो तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा सौंपा गया है। पवित्र आत्मा सभी सत्य का वाहक है, और प्रत्येक रहस्य उद्घाटन के साथ तुम एक नई दृष्टि अपनाते हो। जीवन को एक नई दृष्टि के साथ जीने की तैयारी करते। समझ लो कि रहे से उद्घाटन केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है। यह तुम्हारे हृदय का एक दिव्य परिवर्तन है जो तुम्हारी वास्तविकता को नया आकार देता है। तुम अन्य लोगों से भी मिल सकते हो जिन्होंने अभी तक आत्मा द्वारा यह रह रहे उद्घाटन प्राप्त नहीं किया है, और वे इस सत्य को समझने में संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन हतोत्साहित न, तुम उस सत्य के प्रकाश में चलते रहो जो तुम्हें प्रकट किया गया है। हर कदम पर मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास रख रहे उद्घाटन मेरा उपहार है, जिसका उद्देश्य तुम्हें उस जीवन के लिए सशक्त बनाना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें प्रकट करती हूँ वह सांसारिक समझ से परे है। जैसे जैसे तुम मुझे खोजते हो और मेरी आत्मा का पालन करते हो, मैं तुम्हारे मार्ग के लिए विशिष्ट सत्य प्रकट करूँगी। यह रह रहे उद्घाटन तुम्हारे विचारों, कार्यों और विकल्पों का मार्गदर्शन करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि वे तुम्हारे जीवन के लिए मेरी दिव्य योजना के साथ मेल खाते हैं। इसे उद्घाटन की प्रक्रिया को अपनाओ, जो हमारे बीच एक निरंतर संवाद है। याद रखो मेरे बेटे, कि रहे उद्घाटन एक पुरस्कार नहीं है जिसे दिखाया जाए, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। यह दिव्य ज्ञान है जो तुम्हारे विकास, परिवर्तन और उस भाग्य को पूरा करने के लिए दिया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। इन रहे उद्घाटनों को विनम्रता और आभार के साथ संभाल। इन्हें तुम्हें उस व्यक्ति में हलने दो जिसे मैंने तुम्हें होने के लिए डिजाइन किया है। जैसे ही तुम इस रहे उद्घाटन की रोशनी में कदम रखोगे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आएगा, जिससे उसमें नए अर्थ और उद्देश्य भर जाएंगे। तुम मुझसे गहरा संबंध बनाए रखोगे और मेरी शाश्वत योजना में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। मैं जो रहस्य उद्घाटन देती हूँ, वे केवल विद्या के विचार नहीं हैं। वे गहन सत्य है जो तुम्हारे हृदय और आत्मा के भीतर गहराई से गूंजते हैं और तुम्हारे जीवन को मूल से पुनः परिभाषित करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, उन रहे उद्घाटनों का स्वागत करो जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजती हूँ। इन्हें तुम्हें एक जीवन दायिनी वर्षा की तरह घेरने दो, जो पुराने मनोवृत्तियों और सीमाओं को धो देती है। इन अंतर्दृष्टियों को तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रबुद्ध करने की अनुमति दो, जिससे तुम उस प्रचुर जीवन की ओर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसे उद्घाटन की प्रक्रिया में विश्वास रखो, यह जानकर कि मैं तुम्हारे जीवन में निरंतर कार्य कर रही हूँ। मेरे हृदय की समृद्धियों का प्रकट होना और यह खोज का मार्ग केवल एक क्षणिक उपक्रम नहीं है, बल्कि अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास का जीवन भर का सफर है। मैंने तुम्हें एक अनूठा उपहार दिया है, दुनिया को पूरी तरह से नए नजरिए से देखने की क्षमता। यह उपहार मेरी आत्मा से उत्पन्न होता है और ऐसे सत्य का अनावरण करता है जो कई लोगों के लिए छिपा रहता है। जिस क्षण तुमने मुझे अपने हृदय में स्वीकार किया, एक पर्दा हटा दिया गया जिससे तुम्हें साधारण से आगे देखने की क्षमता मिली। अब तुम केवल अपनी भौतिक आंखों से सीमित नहीं,
तुम्हारे पास एक आध्यात्मिक दृष्टि है जो सामान्य से परे है और यह तुम्हारी पहचान में गहराई से समाहित है। यह दृष्टि तुम्हारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने के लिए सशक्त बनाती है। मेरे प्रिय, अचानक जो बातें पहले स्पष्ट या पहेली लगती थी वे अब स्पष्ट होंगी। तुम समझोगे कि किसी भी अन्य तरीके से जीना मेरे इरादे और तुम्हारे अस्तित्व के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। जैसे मेरे अनुयायी अपनी भौतिक यात्रा के दौरान समझ बढ़ाते थे, तुम भी ऐसा करोगे। पहले वे मेरी शक्ति या अपने में विश्वास के साथ जुटाए गए थे, जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिए। यह वादा तुम्हारे लिए भी बढ़ाया गया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर अवतरित होती है तो तुम्हें शक्ति दी जाती है एक परिवर्तित जीवन जीने और मेरे नाम पर साहस पूर्वक गवाही देने। यह शक्ति मेरी आत्मा की उपस्थिति के साथ अंतर्निहित है। जैसे जैसे आत्मा सत्य का खुलासा करती है, तुम्हारा दृष्टिकोण परिवर्तित होगा। जो कुछ एक बार महत्वपूर्ण लगता था वह हट जाएगा और मेरे राज्य की प्राथमिकताएं प्रमुख हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस मिशन पर केंद्रित होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यही रहे से उद्घाटन का सार है। यह केवल ज्ञान के अधिग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन के बारे में है, जो तुम्हारी वास्तविकता का पुनर्निर्माण करता है। जब मैं तुम्हें कुछ प्रकट करती हूँ, यह मन कमरे में एक मशाल जलाने के समान होता है। अचानक सब कुछ स्पष्ट होता है और पूर्व की स्पष्टता में लौटने का विचार असंभव लगता है। जब तुम मेरी उपस्थिति में डूबते हो और मेरे वचन में खो जाते हो तो तुम्हारे साथ समझने और प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी। चुनौतियाँ जो एक बार असाध्य लगती थी अब संभव हो जाएंगी जब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर सक्रिय होगी। रहे से उद्घाटन तुम्हें उच्च अस्तित्व के स्तर पर ले चलेगा। जब तुम इस प्रबुद्ध स्थिति में जीवन बिताओगे तो तुम अपने जीवन और चारों ओर के लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखोगे। तुम्हारी प्राथमिकताएं, दृष्टिकोण और उद्देश्य सभी मेरी ओर से प्रकट किए गए सत्य को आकार देंगे, जबकि अन्य क्षणिक सुखों का पीछा कर रहे होंगे। तुम मेरी शाश्वत राज्य का निर्माण करने के लिए समर्पित रहोगे। यही जीवन है जो मैं तुम्हारे लिए सामने रखता हूँ। एक ऐसा जीवन जो निरंतर रहे से उद्घाटन और मेरे साथ की गहरी अंतरंगता से समृद्ध है, जहाँ मेरी आत्मा निरंतर तुम्हें सिखाती, मार्गदर्शन करती और सशक्त करती है। तुम्हारा जीवन एक अंधेरी दुनिया में प्रकाश का दीप बनेगा जो अन्य लोगों को मुझ में मिलने वाली आशा की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें अपने आत्मा की तरह जीवन के जल का एक नवीनीकरण दिया है। यह आउटपोरिंग एक विशेष अभिषेक है जो रहे उद्घाटन को बढ़ाता है और समझ को गहराई में लाता है। जैसे प्राचीन अनुष्ठानों में राजाओं और याचकों को तेल के साथ अभिषेक किया जाता था, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा के तेल से अभिषेक किया है। जब मेरी आत्मा तुम पर उतरेगी तो यह पहले से छिपी हुई चीजों को उजागर करेगी जो पहले तुम्हारी पहुंच से बाहर थी। यह अभिषेक उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो इसके महत्व और जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार है। यह उन नबियों, प्रेरितों और उन लोगों के साथ चलने वाले की तरह है जो मेरे पास जैसे मूसा ने पहाड़ पर मेरे आज्ञा प्राप्त की। अब मैं तुम्हारे हृदय पर सीधे अपनी इच्छाओं को अंकित करती हूँ। मेरे प्रिय, आप रूपांतरित हुए हैं और अन्य जातियों को सुसमाचार फैलाया है। आप भी प्रेम और अनुग्रह का संदेश फैलाने के लिए रूपांतरित होते हैं। यह अभिषेक उन क्षणों में प्रकट होगा जहाँ सब कुछ पूरी तरह से एकत्रित होता है। आप दुनिया को एक नवीनीकरण दृष्टि से देखेंगे और जो कार्य एक बार कठिन प्रतीत होते थे वे सहजता के साथ बहते रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वास्थ्य बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं तो यह अभिषेक आपके लिए इस शरीर की देखभाल का महत्व स्पष्ट करेगा जो मैंने आपको सौंपा है।
जो एक बार एक कार्य था वह समर्पण की एक आनंददायक क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने वित्तीय बाधाओं का सामना किया है तो यह अभिषेक आपको उन संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए विवेक देगा जो मैंने आपको सौंपा है। धन अब एक अंत के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि अन्य के लिए मेरे राज्य को आगे बढ़ाने और आशीर्वाद देने के एक साधन। तुम सहजता से उन इच्छाओं को पूरा करोगे जिन्हें मैंने तुम्हारे हृदय में रखा है। मेरी आत्मा तुम्हें अद्भुत क्षमताओं से विभूषित करेगी और तुम्हारे सफर के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगी। हर बार जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो, मुझ पर सोचते हो या निरंतर प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारे करीब आती हूँ। जैसे कहानी में प्रवासी पुत्र मैं तुम्हें दूर से देखती हूँ और मिलने के लिए दौड़ पड़ती हूँ। मैं तुम्हें धार्मिकता में लपेटती हूँ और तुम्हारी जिंदगी में आशीर्वाद, अनुग्रह और महिमा को बढ़ाती हूँ। आगे बढ़ो और मेरे नाम से दयालुता के कार्य कर। यह मेरी भलाई है। मेरे बच्चे, तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाने वाली राह तुम्हें संसार के रास्तों से दूर खींचकर मेरे करीब लाती है। उठो और चमको, क्योंकि मेरी महिमा तुम पर उभर चुकी है और तुम्हारे माध्यम से मेरी कहानी पृथ्वी पर उजागर होगी। मेरा राज्य तुम्हारे भीतर निवास करता है, तुम्हें घेरे हुए है और उस समुदाय तक फैला हुआ है जहां मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हें ठीक करने के बाद अब तुम्हें सटीकता के साथ अंधकार में प्रवेश करने के लिए भेजा जा रहा है। तुम्हारी उपस्थिति ही दुष्टों को भगा देगी और तुम्हारे शब्द उन चीजों को पुनर्जीवित करेंगे जो कभी मृत थी। जैसे यजेल ने सूखी हड्डियों को जीवन दिया, वैसे ही मैं तुम्हें बुला रही हूँ। जैसे मैंने लाजुस को बुलाया था। तुम अपने कब्र के कपड़े उतारो और मुझे तुम्हें नया जीवन देने बाहर आओ और चमको, क्योंकि मृत्यु की गंध अब तुमसे चिपकी नहीं है। तुम शानदार और विजय हो, क्योंकि मुझ में सभी चीजों में विजय है। तुम्हारी जिंदगी में हर अच्छा और सिद्ध उपहार मुझसे है और मैंने तुम्हें एक दिव्य दृष्टिकोण दिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी भौतिकता तक सीमित नहीं है। तुम अलौकिक प्रचुरता, चिकित्सा और मेरी उपस्थिति की प्रखर शक्ति में चलने के लिए नियत। जो तुम्हें देखेंगे वे सभी मेरी महिमा करेंगे। याद रखो, जीवन का आनंद लेना आवश्यक है, क्योंकि हंसी तुम्हारी आत्मा को ठीक करती है। जब तुम जश्न मनाते हो, मैं वफादार लोगों को संकलित कर रही हूँ, जिन्होंने संसार के रास्तों या राजाओं को नहीं अपनाया है। मेरे साथ मिलो, मुझ में बसो, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे आह्वान के शिखर पर उठाती हूँ। भाग्य तुम्हें आगे बुला रहा है और मैं तुम्हें सटीक स्थान पर रखने के लिए दिव्य संबंधों और समर्थकों का संचालन कर रहा हूँ। बधाई हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम विकसित हो चुके हो और अब मेरी बातों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए तैयार। मेरी सच्चाई को सभी राष्ट्रों तक पहुँचा। अपनी आवाज उठाओ और अपना सिर ऊंचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन करते हुए और हर ओर से तुम्हारी रक्षा करते हो। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और तुम हर आरोप को खारिज कर दोगे जो तुम्हारे खिलाफ कहा जाएगा। मेरे प्रिय, जैसे ही तुम अपने जीवन के इस नए चरण में कदम रखते हो, मेरे निरंतर साथ का आश्वासन रख। तुम्हारी प्रतिबद्धता और मेरे प्रति तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं गई है। मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर की इच्छाएं मनमौजी नहीं है। वे उस विशेष उद्देश्य को दर्शाती है जिसे मैंने समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया। उन प्रयासों को अपनाओ जो तुम्हें आनंद और संतोष देते हैं, क्योंकि यह अक्सर वही होते हैं जिनके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। चाहे यह जरूरतमंदों की सहायता करना हो, अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना हो या दूसरों को तुम्हारी प्रतिभा के माध्यम से ऊपर उठाना हो, इन कार्यों को विश्वास के साथ कर। विश्वास करो कि मैंने तुम्हें
इस दुनिया में प्रभाव डालने के लिए सभी आवश्यक साधन दिए हैं। जब तुम मेरी इच्छाओं का ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे अवसर आएंगे जो पूरी तरह उन जुनून के साथ मेल खाएंगे जिन्हें मैंने तुम्हारी आत्मा में बोया है। हालांकि कभी कभी आगे का मार्ग स्पष्ट हो सकता है और तुम्हें लगता है कि तुम भटक रहे, लेकिन ऐसे क्षणों में मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा कर जान लो कि मैं लगातार तुम्हें तुम्हारे चरम उद्देश्य की ओर ले जा रही हूँ। भले ही रास्ता अज्ञात। जैसे जैसे तुम मेरे प्रति समर्पित होते हो और हमारे संबंध को प्राथमिकता देते हो, तुम मेरे साथ ऐसी गहराई में प्रवेश करोगे जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि तुम वह सब कुछ अनुभव करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आज्ञा पालन और मेरी इच्छा के प्रति समर्पण द्वारा तुम मेरे सामर्थ्य को अपने जीवन में शक्तिशाली रूप से चलते हुए देखोगे। चमत्कार तुम्हारा नया सामान्य बन जाएंगे और तुम अपनी आंखों के सामने असंभव को संभव होते देखोगे। तुम्हारा विश्वास दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा का उपहार दिया है। यह दिव्य मार्गदर्शक तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा और तुम्हारी जिंदगी को इस तरह से जीने में मदद करेगा जिससे मेरे नाम की महिमा जब तुम आगे बढ़ते हो। जान लो कि मैं उस व्यक्ति पर गर्व करती हूँ जिसमें तुम विकसित हो रहे। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह की एक मशाल हो और तुम्हारी जिंदगी अनगिनत आत्माओं को शाश्वत रूप से छूने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते रहो, मेरी उपस्थिति को खोजते रहो और यह निश्चित रहो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को अपनी पूर्ण योजना के अनुसार संचालित कर रही हूँ। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। तुम मेरी दृष्टि में प्रिय हो और मेरे लिए तुम्हारे लिए भव्य योजनाएं हैं। समृद्धि के लिए योजनाएं, हानि के लिए नहीं। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य प्रदान करूंगी। मेरी भलाई और मेरी वफादारी पर विश्वास करो, यह जानकर कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करो जब अवसर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन शायद सीमित समझ के कारण तुमने उन्हें आगे नहीं बढ़ाए। यह क्षण आशिक दृष्टिकोण द्वारा आकार लिए हुए थे। फिर भी डर मत, क्योंकि जैसे जैसे मैं नए रहस्यों को प्रकट करती हूँ, नए संभावनाएं उभरती है और तुम्हें स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। अब तुम परिचित चीजों को नए तरीके से पढ़ सकोगे, लेकिन इस बार तुम उन्हें एक बदली हुई समझ के साथ देखोगे। अचानक सभी टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। मेरे प्रिय, जिस मार्ग पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ उसे रोशन करते हुए यह नए विचार उसी रहे उद्घाटन से आते हैं जो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। यह रहे तुम्हारे संबंधों, वित्त और स्वास्थ्य पर तुम्हारे दृष्टिकोण को पुनः रचना करते हैं और तुम्हारे जीवन की दिशा को मौलिक रूप से बदलते हैं। जब यह रह रहे प्रकट होता है तो यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित स्पष्टता की तरह होता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती। वह बातें जो तुम्हारी आंखों से छिपी हुई थी अब स्पष्ट हो जाती है, जिससे तुम कम प्रयास में अधिक प्राप्त कर सकोगे। जिन कार्यों को पहले बोझिल समझा जाता था वे अब तुम्हारी नई जीवन शैली के साथ सहज रूप से मेल खाएंगे। जब तुम इस उच्च स्तर पर पहुंचोगे तो पुराने तरीके अब दूर और अप्रासंगिक लगेंगे, जैसे कोई उजाड़ जगह में रह रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अपना नाम कमाना है ताकि तुम्हारे परिवार को तुम पर प्राउड महसूस। लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं खो गए हो, बहुत उदास रहने लगे। हर सुबह तुम स्माइल के साथ उठते हो, नई उम्मीद के साथ और मेहनत भी करते, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तुम्हें कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता और अब तुम इस पैटर्न से थक गए।
तुम्हें हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ा है। चाहे जो भी कर लो, लोग तुमसे खुश नहीं होते। अब ना तुम में इतनी एनर्जी बची है, ना हिम्मत की फिर से सब कुछ कर पाओ। एक एक दिन तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम इतनी बार फेल हुए हो कि अब सक्सेस पाने का सपना अधूरा लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। इस वजह से तुम्हारी सोच भी नेगेटिव हो रही है। तुम्हारे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और तुम्हारा मन बेचैन रहता है। तुम सर दर्द से परेशान हो और मैनिफेस्टेशन करके भी थक चुके। मेरे बच्चे, तुम रोकर थक चुके हो और अब तुम्हें बस रिजल्ट चाहिए। तुम्हारे सब्र का बांध टूटने को है। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशन, हर तरफ से तुम परेशान। पार्टनर से वह सपोर्ट नहीं मिल रहा जो तुम चाहते थे। वह प्रेम और सम्मान जो तुम्हें चाहिए था, कभी नहीं मिला। कार्य क्षेत्र में अलग राजनीति चल रही है। इतनी मेहनत के बावजूद करियर में वह ग्रोथ नहीं मिली जितनी तुमने उम्मीद की थी। अब तुम इस जीवन से निराश हो गए हो। सोच रहे हो कि शायद माता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा में यह तूफान इसलिए आया है क्योंकि तुम अपने किसी विश को लेकर बहुत डेस्परेट हो रहे। अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें संकेत दे रही है कि खुद को शांत रखो। बार बार अपनी उस विश के बारे में मत सोच। अब तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली है। मेरे बच्चे, तभी तुम्हें इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। पर इस समय इन नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी मत होने जब तुम्हारी विश पूरी होने वाली है। तुम गिव अप करने का सोच भी कैसे सकते हो? मेरे बच्चे, जैसे तुमने अब तक मुझ पर यकीन रखा है वैसे ही थोड़ा और यकीन रख लो ब्रह्मांड पर। तुम्हारे इस यकीन का फल तुम्हें अगले 24 घंटे में मिलेगा। बस अपने मन को शांत करो और इन नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर गए, जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में अपनी असलियत दिखाई, वे तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें रोता छोड़ दिया, उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। अपने दिमाग और थॉट्स को अपने कंट्रोल में रख। तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रह। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे पाने के लिए कोई और रो रहा है। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना और मुझ पर यकीन रखना। जब तुम अपने को, अपनी एनर्जी को और अपनी राह को इतना पॉजिटिव बना लोगे, तब तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन और हर विश पूरी होगी। मुझे पता है तुम समाज के सामने बहुत कुछ करके दिखाना चाहते। तुम पर बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन तुम्हारी सफलता सबके मुख पर तमाचा होगी। पर अगर तुम ही अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में इतना नेगेटिव सोचोगे तो लोग हंसेंगे ही ना। मेरे बच्चे, तुम लोगों को यह मौका क्यों दे रहे हो कि वे तुम्हें कमजोर समझे और तुम्हारा मजाक बनाएं? मैं तुम्हें स्वयं रास्ता दिखाऊंगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारी मदद करने वाली है। अगले 24 घंटों में मैं तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर दूंगी। जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया और तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया, उनके बारे में इन 24 घंटों में मत सोच। उनके कर्मों का लेखा जोखा मुझ पर छोड़कर आगे बढ़ा। मेरे बच्चे, यह 24 घंटे तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही काम मिलने वाला है और तुम दूसरों को भी मोटिवेट करोगे, जिससे तुम्हें बहुत सकारात्मकता मिलेगी। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है।
बस ओवरथिंक करके अपना समय मत गवा। अब आर पार की जंग है। अगर अभी मेहनत नहीं की तो फ्यूचर में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अकेले बैठो और सोचो अपने जीवन के बारे में। क्यों तुम दूसरों का बोझ उठा रहे हो? अपने लिए कब जियोगे? मेरे बच्चे, तुम्हें अपना नाम कमाना है, जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है। नई शुरुआत करो। डिवाइन पोर्टल तुम्हारे लिए ओपन हो रहा है। बस तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है। अब तक तुम पीछे की ओर चल रहे थे, पुरानी बातों पर रो रहे थे और अपने पास्ट को याद करके फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बैठकर सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। अब उठो और कुछ नया शुरू कर। मैं जानती हूँ कि तुम प्यार, परिवार और करियर के मामलों में अनलकी रहे, कई बार फेल हुए हो, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा पास्ट था। तुम्हारी डेस्टिनी में सफलता लिखी है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है और अपने सपनों को फॉलो करना है। अपने इंट्यूशन को सुनो। अपनी आत्मा की खुशियों के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए काम कर। डिवाइन तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। तुम्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम गिव अप नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब संपन्नता से भर जाएगा। तुम्हारी हेल्थ में सुधार होगा और तुम्हारे मन का अंधेरा खत्म होने वाला है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन पर प्रकाश डालने वाली है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में तुम्हारा नकारात्मक ऊर्जा और विचारों से पीछा छूट जाएगा। तुम्हें एक ऐसा मोटिवेशन का स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें एक अद्वितीय और शानदार उद्देश्य के लिए बुलाया है। हाल के महीनों में मैंने तुम्हारे सामने अपने आप को गहरे और परिवर्तनकारी तरीकों से उजागर किया है। तुमने मेरी प्रकृति और तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की गहराइयों को देखना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारे भीतर काम कर रही हूँ और मेरी दिव्य समय प्रक्रिया को तुम्हारी जिंदगी के उद्देश्य के साथ संरेखित कर रही हूँ, ताकि तुम अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा सको कि वास्तव में तुम्हें क्या आनंद देता है। वे जोन जो तुम्हारे हृदय को प्रज्वलित करते हैं और वे विषय जिनमें तुम गहराई से उतरना पसंद करते, यह सब संयोग नहीं है, यह वे इच्छाएं हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी आत्मा में गहराई से बोया है। अब मैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ और तुम्हें पहले से अधिक स्पष्ट दृष्टि दे रही हूँ। जैसे जैसे मैं इस दुनिया को नवीनीकृत करती हूँ, मैं तुमसे शुरू करती हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक ठोस नींव स्थापित की है। अब समय आ गया है तुम्हें ऊंचाई पर उठाने और शानदार दिनों के लिए तैयार करने का। तुम्हारा उद्देश्य खोजना अब चिंता या भ्रम का स्रोत नहीं होना चाहिए। जो तुम प्यार करते हो उसे अपनाओ, चाहे वह बच्चों की देखभाल हो, अपने समुदाय की सेवा हो या दूसरों को ऊपर उठाना। जैसे मैं अब तुम्हें उठा रही हूँ, वैसे ही तुम भी दूसरों को ऊपर उठाओगे, मेरे साथ चलने और मेरी आत्मा के साथ एक होने पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली, हर हर महादेव।